नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कहीं न कहीं उनका नाम कुछ गलतियों में सुनने में आ जाता है। ऐसा ही एक मामला सीतामऊ के भगवती लाल सुरावत का सामने आया है। कुछ दिन पूर्व सीतामऊ थाने में किसी महिला ने इनकी शिकायत की थी। भगवती लाल भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं निर्दोष हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि कौन गलत होता है और कौन सही। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। मामला यही है, एक महिला ने सीतामऊ थाने पे मेरे खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाया था। उसके विषय में हम एसपी साहब से मिलने आए थे और एसपी साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि अगर वो महिला गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और दूसरे थाने वाले से दूसरे अन्य एसडीपी वगैरह से जांच करवाएंगे, उसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। अगर आपके खिलाफ अगर वास्तव में गलत किया है तो उसके खिलाफ अपन कार्रवाई करेंगे। कौन महिला है और काय के लिए आपके उसका नाम जो है रीना धनगर है, उसकी भाभी है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, और उसने जो है प्रकरण दर्ज करवाया सीतामऊ थाने में। के लिए किया जा रहा ये वो ज़मीन का विवाद है। ज़मीन के विवाद के चलते चूँकि मेरा 28 तारीख में उसने प्रकरण दर्ज करवाया और जो 29 तारीख में मेरा जो है उसका सीमांकन होना था मैं पुलिस फोर्स के, तो उसने एक दिन पहले ही मेरे से विवाद कर लिया कि इसी बहाने जो है मेरा सीमांकन नहीं होगा। क्या ऐसा लगता है आपको कि राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि आप राजनीति में कार्य कर रहे हैं और ऐसा आपके ऊपर आरोप है? नहीं, हो सकता है कोई मेरा राजनीतिक करियर खराब करना चाह रहा हो, और सभी तरह के रहते हैं। जिस प्रकार से मेरा 30 साल की सेवाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल आज दिन तक मेरा कोई प्रकरण या कोई कुछ ऐसा है ही नहीं। पार्टी पूरे तरह से मेरे को इस चीज़ से परिचित है और मेरा जो पूरा प्रदेश और राष्ट्र का जो नेतृत्व है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रति आज दिन तक कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। और वास्तव में मेरे पार्टी के आज मैं इस विषय पे उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं, मेरा मनोबल बढ़ा है। नहीं तो मैं आज इस स्थिति में पहुंच जाता कि मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता। भगवती लाल सुरावत हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। उनके साथ जो झूठा प्रकरण किसी महिला द्वारा दर्ज करवाया गया है, उसका रिकॉर्ड देखने पर ध्यान में आया कि इस प्रकार की कंप्लेंट वो महिला पूर्व में भी अपने रिश्तेदारों के खिलाफ और अन्य उस भूमि से रिलेटेड व्यक्तियों के खिलाफ करती रही है। तो इसको संज्ञान में रखते हुए ऐसा लगता है कि ये झूठा प्रकरण किसी ने द्वेषतावश कायम करवाया है, उचित नहीं है। तो पुलिस अधीक्षक जी से आग्रह किया इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पक्ष में के यहाँ पर आज हम लोग सब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जन उपस्थित हुए थे। हमारे पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चे के जिले के अध्यक्ष और अभी जनपद के सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय भगवती लाल जी सुरावत के साथ कल एक प्रकरण दर्ज हुआ जो हमारे संज्ञान में आया, और उसके बाद हमने वहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के रहवासियों से सबसे जानकारी ली, तो पता चला कि वो पूर्व में भी इस प्रकार के षड्यंत्रों में महिला शामिल रही है। और चूंकि इनका ज़मीन का विवाद था और सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई, और कहीं ना कहीं वहाँ के टीआई को और उनको सबको इस विषय की जानकारी भी थी, पर हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय था। तो पुलिस अधीक्षक को इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए स्पष्ट जाँच करते
करते हुए, चूँकि भगवती लाल जी एक बहुत ही अच्छे लोकप्रिय नेता हैं और लगातार समाज सेवा से लगाकर राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े काम वहाँ पर किए हैं। उनको छवि धूमिल करने का ये प्रयास था और उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने पूरी तरह से आश्वासन भी दिया है और उन्होंने कहा है, उन्होंने ये जांच जो है पूरे दूसरे थाने के प्रभारी को दी है और निश्चित रूप से जांच होने के बाद यदि उस महिला ने इस प्रकार का षड्यंत्र किया है तो उसके खिलाफ भी कायमी हो, इसके लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है और भविष्य में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार षड्यंत्र के तहत एफआईआर न हो, इसका भी आश्वासन पुलिस अधीक्षक ने दिया है।